श्रीलंका के खिलाफ सेकंड टेस्ट ड्रॉ होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैच के रिजल्ट से काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और उन्होंने इसको लेकर बड़ा रिएक्शन भी दिया है। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी, लेकिन श्रीलंका के लोअर ऑर्डर टेल ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया और आखिरकार मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। टीम इंडिया ने सीरीज जरूर अपने नाम कर ली, लेकिन इस ड्रॉ के वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर मिस हो गए। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने जब कप्तानी के फैसलों और खास तौर पर फॉलो ऑन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि ऐसे मोमेंट्स काफी फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। गिल ने कहा कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, तो फिर सवाल आते हैं कि फॉलो ऑन देना सही फैसला था या नहीं, लेकिन आपको उस मोमेंट में वापस जाकर देखना होता है कि मैं क्या कर सकता था और क्या मैंने उस वक्त बेस्ट डिसीजन लिया था। हाँ, मैंने लिया था। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस अपना बेस्ट देते रहना होता है और मुझे लगता है कि हमने वही किया। दरअसल कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की टेल ने टीम इंडिया के दोनों इनिंग्स में काफी परेशान उनको किया। सोनल दिनुशा और श्रीलंका के लोअर ऑर्डर में भारतीय स्पिनर्स को लंबे समय तक विकेट से दूर रखा। कई मौकों पर शुभमन गिल शॉर्ट कवर से मैच को देखते हुए काफी टेंशन में नजर आए। जब चीजें टीम इंडिया के प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो गिल की हेड कोच गौतम गंभीर के साथ भी सीरियस डिस्कशंस देखने को मिली। हालांकि मैच का जो रिजल्ट है वो टीम इंडिया के फेवर में नहीं आने के बावजूद गिल ने किसी खिलाड़ी को ब्लेम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने बल्कि टीम के एफर्ट की जमकर तारीफ की। शुभमन गिल कहते हैं, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। खिलाड़ियों से भी आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना 100% दे और अपनी पूरी कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इन स्टेटमेंट या एफर्ट में कोई कमी रही थी। गिल ने खास तौर पर भारतीय स्पिनर्स के एफर्ट को हाईलाइट किया। कोलंबो की गर्मी में स्पिनर्स ने लगातार 3 दिनों तक करीब 50 से 60 ओवर तक गेंदबाजी की और फील्डर्स के लिए भी लगातार मैदान पर रहना आसान नहीं था। गिल ने स्पिनर्स के एफर्ट को 10 में से 10 नंबर देते हुए कहा कि टीम ने इस मैच से काफी कुछ सीखा है। इस पर गिल आगे कहते हैं कि स्पिनर्स ने 3 दिनों तक लगातार 50 से 60 ओवर गेंदबाजी की। इन कंडीशंस और गर्मी में 3 दिन तक फील्डिंग करना आसान नहीं। एफर्ट और इंटेंट की बात करें तो उन्हें 10 में से 10 दूंगा। हमने बहुत कुछ सीखा है। हर चीज हमेशा आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती, लेकिन जब तक हमारे पास WTC के लिए क्वालिफाई करने का चांस है हम कोशिश करते रहेंगे। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की फील्ड प्लेसमेंट की भी काफी चर्चा रही। टीम ने ज्यादातर समय इन आउट फील्ड लगाई, खास तौर पर सोनल दिनुशा के खिलाफ। शुभमन गिल का मानना था कि पिच पर बॉल स्पिन तो हो रही थी, लेकिन बोल्ड और LBW जैसे रिजल्ट्स के से ज्यादा मौका नहीं बन रहा था। गिल इस पर कहते हैं कि बॉल स्पिन कर रही थी, लेकिन विकेट इन प्ले थे। अगर बल्लेबाज को पता है कि गेंदबाजों के पास आउट करने के 2 मोड ज्यादा असरदार नहीं है तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के बावजूद भारत WTC की रेस में जरूरी पॉइंट्स को लेकर सतर्क है। शुभमन गिल का फोकस अब न्यूजीलैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर है। गिल को भरोसा है कि टीम इंडिया के पास अभी भी WTC फाइनल में पहुंचने का अच्छा चांस है। वो इस पर कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास WTC के लिए क्वालिफाई करने का काफी अच्छा चांस है। अगर हम न्यूजीलैंड सीरीज अच्छा खेलते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां हमें सिर्फ सीरीज जीतनी हो, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छी पोजीशन पर होंगे। शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग लाइनअप पर भी पूरा भरोसा जताया। उनका मानना है कि अगर टेस्ट मैच में टीम 3.5 से 4 सेशन तक लगातार रन बनाती है तो टीम हमेशा गेम में बनी रहती है। तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर रहा, लेकिन कोलंबो का ड्रॉ शुभमन गिल के लिए कप्तानी का एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बनकर सामने आया है। अब नजरें न्यूजीलैंड सीरीज पर होंगी, जहां टीम इंडिया के पास WTC की रेस में अपनी पोजीशन और मजबूत करने का मौका होगा।